हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, पहलगाम अटैक के बाद जो टेररिस्ट ने किया है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट के द्वारा जो अटैक किया गया था, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि हमें अब आतंकवाद की कमर तोड़नी है। अब जो डिसीजन हुआ है वो थोड़ा सा व्यापक है, थोड़ा बड़े स्तर पे डिसाइड किया गया है, ऐसा जो न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट्स आ रहा है उसमें कहा जा रहा है। जो स्ट्रेटजिक हैं, जो कि जियो पॉलिटिक्स के जो जानकार हैं या फिर जो सिक्योरिटी के जो जानकार हैं, रिटायर्ड जनरल वगैरह, उनका ये कहना है कि इस बार कोशिश ये की जा रही है कि जो प्रोडक्शन मशीन है आतंकवाद की, टेररिज्म की, उसको ख़त्म किया जाए, ना कि इक्का दुक्का टेररिस्ट को। तो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, इन्होंने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली, फिर इन्फिल्ट्रेट करके जो हमारी फेंसिंग है उसको इन्फिल्ट्रेट करके इंडिया के अंदर में आते हैं और पहलगाम में इस घटना को, इस कायराना घटना को अंजाम देते हैं। तो इस बार कोशिश की जा रही है कि ऐसे आतंकवाद पे हम क्या करेंगे, कड़ा प्रहार करने की ऐसी संभावना जताई जा रही है भारत सरकार के द्वारा। पहलगाम अटैक के बाद एक्शन लिया जा रहा है। अभी जिस तरीके के रिपोर्ट्स देख रहे हैं उसमें ऐसा बोला जा रहा है कि हम कौन कौन से मेजर्स लेने जा रहे हैं आने वाले समय में। भारत के इस जवाबी कार्रवाई के मतलब संभावना से ही पाकिस्तान पूरी तरीके से तिलमिला गया है। अभी कुछ खबरें ऐसी निकल कर सामने आ रही है कि पाकिस्तान जनरल के जो पाकिस्तानी सेना के जो प्रमुख हैं, जनरल आसिफ मुनीर, उन्होंने अपने फैमिली को न्यू जर्सी और लंदन शिफ्ट कर दिया है प्राइवेट प्लेन से। बहुत से लोग हैं जो बॉर्डर के आसपास जिनके घर हैं, उनके घर खाली कराए जा रहे हैं और इस तरह के सोशल मीडिया पे बहुत सी बातें आ रही हैं कि किस तरीके के उन्होंने अलग-अलग देशों से बात करने की भी कोशिश की है। चाइना के डिप्लोमेट से मिले हैं, लेकिन अभी भी चाइना का रुख स्पष्ट नहीं है। तो इन मामलों में एक बात बिल्कुल क्लियर है कि भारत सरकार इस पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने जा रही है। आज का जो लेक्चर होगा इन्फिल्ट्रेशन को लेकर, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें उसको पहले हम समझ लेते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट क्या रहेगा? फॉलोइंग द पहलगाम टेरर अटैक दैट किल्ड 26 टूरिस्ट को, जिनका देहांत हो गया इस आतंकवादी घटना में, इंडिया का जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है पाकिस्तान बॉर्डर पे, वो कैसा है, इसको आज के लेक्चर में हम समझेंगे। तो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, पहले उसके डेफिनेशन को समझते हैं। अनऑथराइज्ड मूवमेंट आर्म्ड मिलिटेंट अक्रॉस इन इंटरनेशनल बॉर्डर्स टू कैरी आउट टेरर एक्टिविटीज। तो अगर आप कुछ आर्म्स को लेकर आप इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करते हो और टेरर एक्टिविटीज को की घटना को अंजाम देते हो, तो इसको क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन की कैटेगरी में रखा जाएगा। रीजन कौन कौन से अफेक्टेड है इसमें? जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल रेंज, पुंछ, राजौरी, कठुआ, डोडा और पहलगाम डिस्ट्रिक्ट हमें देखने को मिलता है। रीजन क्या हो सकता है क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन का, उसको समझते हैं। सबसे पहले जो ट्रेन है वहाँ का, वो बहुत ही अजीबोगरीब है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है उसमें। तो इस रेंज में, फिर पंजाल में, इस तरह की चीज़ों को उनके पक्ष में काम करता है। सीजनल फैक्टर्स आपको पता है काफ़ी ऊंचाई पे है, तो विंटर में क्या हो जाता है कि जो बॉर्डर फेंसिंग है वो डैमेज हो जाता है, क्रिएटिंग गैप गैप क्रिएट हो जाता है एक्सप्लॉटेड बाई मिलिटेंट्स, जो कि मिलिटेंट्स के द्वारा एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसका वो अपने पक्ष में उसका लाभ उठाते हैं। टैक्टिक्स कुछ ऐसे होते हैं उनके पास, हाईली ट्रेंड टेररिस्ट यूज एडवांस्ड इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन एंड मिनिमल लोकल कॉन्टेक्ट। तो टेक्नोलॉजी का भी वो लाभ उठाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग होती है इसकी। एक्सटर्नल सपोर्ट भी उनको मिल जाता है। एक्टिव बैकिंग फ्रॉम पाकिस्तान बेस्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप्स एग्जिजर्बेट्स इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स। तो उनके तरफ से एक मुसलसल, लगातार और कंटिन्यूअस एक सपोर्ट दिया जा रहा है। बार बार फेल होने के बाद भी उन्होंने इसको जारी रखा है। गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं? बॉर्डर फेंसिंग करने का डिसीजन, जो कि 2003 के सीज फायर से लगातार चलता ही आ रहा है, और इसने 20% जो इन्फिल्ट्रेशन के जो की घटना थी उसको लगभग 20% से इसको कम कर दिया है। कम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम CIBMS, जो कि एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। फेंसिंग पुश को, स्मार्ट फेंसिंग पुश को उनके तरफ से डिप्लॉय किया गया है। डिप्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल फोर्सेस, तो जो एडिशनल फोर्सेस है उसको भी डिप्लॉय किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर या फिर इस तरह के
रीजन में। आगे का रास्ता क्या हो सकता है? स्मार्ट फेंस टेक्नोलॉजी, जो कि बाकी के देश इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको लाना होगा। इम्प्रूव्ड एरियल सर्विलांस, हवाई सर्विलांस करना होगा हमेशा से, ड्रोन के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से। रैपिड रिपेयर टीम्स बना के रखने होंगे, जैसे ही वो इम्पैक्ट होता है आप तुरंत उसको जाके उसको ठीक करने की कोशिश की जानी चाहिए। इन्हेंस्ड बॉर्डर पेट्रोल ट्रेनिंग, जो बॉर्डर पेट्रोल ट्रेनिंग है उसको बढ़ाना होगा। स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट, कुछ ऐसे इन सारे चीज़ों पे, स्ट्रेटजिक चीज़ों पे भी हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को समय के साथ इंक्रीज करते रहना होगा। तो ये पूरा लेक्चर था इन्फिल्ट्रेशन और बॉर्डर फेंसिंग के लिए। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे किसी और लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।